नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज आपका 4 मई है। 4 मई का जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों का जो आपका एग्ज़ाम था समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों के जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे, लगभग 75 प्रश्न थे, जिसमें आपका 70 प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे। तो चलिए पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आपका जो पहला 4 मई थर्ड शिफ्ट का जो आपका प्रश्न आया था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा 1191, यानी तराइन या तराइन का युद्ध अथवा तरावरी का युद्ध 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रित के लिए खोल दिया। ये युद्ध मोहम्मद गोरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। तो आपको 1191 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आया था कि मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 हो जाएगा। मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार द्वारा 2005 में भी सेविलियर डेंस पॉक्स एकेडमिक से सम्मानित किया गया था। मल्लिका साराभाई फ्रांसीसी सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रेंच पाल्मे डी और की प्राप्तकर्ता थी, और पेरिस में उन्हें अन्य पुरस्कारों के साथ 25 देशों के 400 नर्तकियों के बीच सर्वश्रेष्ठ एकल कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि जीबीए का फुल फॉर्म आपका पूछा था कि जीबीए का फुल फॉर्म क्या होगा, था आपका जो इसका आंसर ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। वहीं बात कर ले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की, आपका तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद आपका जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। जो आपका है जीबीए आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के सभी मूल्य वर्धन का योग करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका शायद बैडमिंटन के मैदान की लंबाई पूछा था कि कितनी है, तो लंबाई चौड़ाई आप दोनों जानेंगे कि कितनी होती है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर यानी 44 फीट होती है। वहीं बात कर ले कोर्ट की चौड़ाई की, तो आपको सिंगल में 5.18 मीटर यानी 17 फीट होता है। वहीं बात कर ले डबल्स के लिए, तो आपका 6.1 यानी 20 फीट होता है। चलिए आगे देख लेते। आगे आया था कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो आपका जो इसका राइट आंसर जापान के प्रधानमंत्री वो रह चुके थे। तो वहीं बात कर ले कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका फूमियो किशिदा आपका जो वर्तमान के जापान के पीएम हैं। अगला देख लेते। अगला आया था कि नाती लोक नृत्य किस राज्य का है, तो ये जो लोक नृत्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश, नाती नृत्य हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करता। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो आपका जो एक लाहो नृत्य है वो आपका मेघालय का एक लोक नृत्य है। वहीं बात कर ले थोड़ा हिमाचल प्रदेश के सिरगोम, शिमला और सोलन जिलों में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा नृत्य है थोड़ा। वहीं ईद और रमज़ान के दिनों में जैसे उत्सव के अवसरों पे राउफ नृत्य का अभ्यास किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका जो इसका राइट आंसर चोल वंश हो जाएगा। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपका जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। वहीं बात कर ले कि इसे लिया कहाँ गया, ये जो है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था। 1937 के आयरलैंड संविधान से संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से
लिया था। तो संविधान के चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना पूछा था कि ऋण की अवधि कितने वर्षों तक होती है। तो आपका जो 5 ईयर हो जाएगा, 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आया था कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है। ये जो प्रश्न है आपका SSC MTS जो कि 8 अगस्त 2019 थर्ड शिफ्ट में आपका आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ये इससे रिलेटेड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए इसको नहीं देखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आया था कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो आपका जो इसका राइट आंसर 1765 ईस्वी हो जाएगा। वहीं बात करें रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और पूना 1765 से 1767 के दौरान बंगाल के गवर्नर रहे थे। तो उसने 1757 में फलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी और इसे 1772 तक जारी रखा था। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है। तो आपका जो इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष तक होती है। अगला है कि पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से उसे जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। तो आपका जो काल बैसाखी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंडित किशनलाल किससे संबंधित हैं। तो जो आपका पंडित किशनलाल महाराजा जो है एक भारतीय तबला वादक है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर तबला वादक हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि पंडित किशनलाल कौन से घराने से है। तो आपका बनारस घराना राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार द डार्क रूम। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था तो द डार्क रूम ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले और कौन कौन सी बुक है R.K. नारायण के। तो आपका मालगुडी डेज, द मेन इंटर ऑफ मालगुडीज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स आपका जो R.K. नारायण की पुस्तक है। अगला देख लेते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये पूछा था। तो आपका जो 1905 ईस्वी में आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में आपका जो लागू किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। तो वहीं बात कर ले भारतीय सिपाही आंदोलन कब हुआ था। तो आपका 1857 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात कर ले खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ था। तो 1919 ईस्वी में। नमक मार्च कब हुआ था। तो 1930 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वजीर संघ की राजधानी कहाँ है। तो आपका जो इसका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। वाजी यानी वृज प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्य को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। तो वहीं बात कर ले 16 महाजनपदों की राजधानी। तो आपका जो यहाँ दिया गया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसे PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो आपका जो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक के भारत की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो आपका जो इसका राइट आंसर 1911 से 1921 तक आपका दर्ज की गई थी। अगला देख लेते हैं। कौन से जीव पादपों में भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर प्राथमिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहे आपके 4 मई थर्ड शिफ्ट के 2500 प्रश्न जो कि हमने डिस्कस किया अब तक। अब चलिए 4 मई सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। तो आपका सहकारी समितियां आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 43 भी से संबंधित है। तो चलिए अगला देखते हैं। चावल को डैश तापमान पर डैश आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो आपका उच्च तापमान पर उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि सपेरा नृत्य को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो कालबेलिया हो जाएगा। ये
राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सिरका का रासायनिक नाम पूछा था कि क्या होता है, तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। वहीं बात कर ले रासायनिक सूत्र की, तो आपसे CH3COOH आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये प्रश्न है आपका SSC CHSL प्रीवियस ईयर के से लिया गया है, जो कि 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 में आया था। चलिए अगला देख लेते हैं कि गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो आपका शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन था, तो आपका जो जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जिसे जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक बने थे। वहीं बात कर लें कि मुगल साम्राज्य की कर्म बाई कर्म की कौन पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, तो जो आपका बाबर है, बाबर ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1526 में इमरान लोदी के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बाबर के बाद जो आपका हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जाफर आपका जो अंतिम मुगल शासक रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो आपका ये क्वेश्चन SSC MTS प्रीवियस ईयर से लिया गया, जो कि 21 अक्टूबर 2017 में का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर RK नारायण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है, तो किसके पास अपना उपग्रह नहीं है, तो आपका जो इसका राइट आंसर बुध और शुक्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि बोस्टॉक 2022 में किसके किसके बीच हुआ है, तो आपका जो इसका राइट आंसर भारत, चीन और रूस इसका हो जाएगा। यह युद्ध अभ्यास में भारत, चीन और रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, चागिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लिए थे। तो आपका भारत, चीन, रूस आज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, तो आपका जो इसका राइट आंसर जिम्नास्टिक हो जाएगा। अमेरिकी आर्टिस्ट जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक कुल 25 जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला है कि कॉर्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है, तो आपका जो इसका महिला टेबल टेनिस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉर्बोलिन कप से संबंधित है। अगला है कि पद्मा सुब्रमण्यम लिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला है कि बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था, तो आपका साइना नेहवाल उसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बैडमिंटन में आपको देश को पहला ओलंपिक मेडल जिताया था। अगला है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, स्थलीय मतलब कि स्थल से जुड़े हुए आपका पड़ोसी देश कितने हैं, तो आपका जो 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात कर ले कि ऐसे पड़ोसी देश कितने हैं, तो आपका 9 है। वहीं बात कर ले कि भारत की सीमा साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की 7 देशों में से सीमा मिलती है। इसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि बाल विवाह निषेध संशोधन दिल्ली 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल तक हो गया था, तो आपका जो इसका राइट आंसर 21 साल हो जाएगा, जो कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक रख दिया गया है। अगला है कि रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला है कि हरे और कोमल तनों वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो आपका जो हर्बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरे और कोमल तने वाले पौधों को कहा जाता है। जो इसके उदाहरण हो जाएगा आपका टमाटर और गेहूँ आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगला है कि 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका जो केंद्रीय गृह मंत्री अभी जो अमित शाह है, उन्होंने 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता की थी, तो आपका अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डेंटल एनेस्थीसिया के लिए किस देश का उपयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि वह पर्दा जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता वो क्या कहलाता है, तो आपका जो इंसुलेटर यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लिंग अनुपात की सही परिभाषा पूछा था कि क्या हो जाएगा, तो आपका प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि राष्ट्रीय आय उत्पादन विधि को में क्या घटाते हैं, तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास घटाते हैं। NP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। आपका NP इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को डिप्रेशिएशन यानी घटाया जाता है। तो ये रहे आपके 4 मई सेकेंड शिफ्ट के 2500 प्रश्न जो कि आपके जीके GS के हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 4 मई फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न कि कौन कौन से आए थे। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका मध्य प्रदेश MP जहाँ की 8 शहरों में आपका हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपका जो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि और नृत्य शैली से कौन कौन से लोग संबंधित है, वहीं बात कर ले भरतनाट्यम से जो कि तमिलनाडु का आपका नृत्य है, तो आपका इससे कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुणले, यामिनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई जो आपका भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं बात कर ले कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी से कौन कौन संबंधित है, तो कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। वहीं तो आपका रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान जो आपका कुचिपुड़ी से संबंधित। वहीं बात कर ले कथकली से कौन संबंधित है, तो कथकली आपका केरल का नृत्य है। तो BN मेनन, गुरु कुचिकुरूप, गोपीनाथ कोटाकल, शिवरामन, रीता गांगुली आपका हो जाएगा जो कि कथकली से संबंधित है। वहीं बात कर लो ओडिसी नृत्य से, तो आपका जो ओडिसी नृत्य है वो ओडिशा का है। इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फावड़ी, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनल मानसी, शेरोन लोवेन, माइलरा बारवे आपका जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित। वहीं बात कर ले मणिपुरी से, तो मणिपुरी आपका जो मणिपुर का लोक नृत्य है, तो आपका राजा भागचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना स्वर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिन्हा जो कि आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। वहीं बात कर ले कथक जो कि उत्तर प्रदेश का आपका नृत्य है, तो लेडी लीला चिके, बिरजू महाराजा, लच्छू महाराजा, सितारा देवी, दमयंती जोशी आपका जो कि कथक से संबंधित हैं। वही बात कर ले सतिया नृत्य से, सतिया जो आपका असम का लोक नृत्य है, तो आपका जो शंकर देवा आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सतिया से संबंधित हैं। वहीं बात कर ले मोहिनीअट्टम जो कि केरल का आपका नृत्य लोक नृत्य है, तो BN मेनन, कल्याणी अम्मा, सुंदा नयर, कलामंडलम, सेमवती, मधुराम्मा, जयप्रभा मेनन आपका जो कि मोहिनीअट्टम से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजा देवी। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है जो कि अर्थशास्त्र भारतीय संगीत की एक समान शैली से जानी जाती है। अगला है कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, तो आपका जो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था, तो आपका मोहम्मद लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अफगान राजा मोहम्मद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला है कि पृथ्वी का जुड़वा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका जो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसकी संरचना बहुत समान है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह और बिना सहायता वाली आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो आपका जो CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम आपका बात कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो नगरीय जनसंख्या की बात कर ले तो आपका जो 31.16% है। तो वहीं बात कर ले कि ग्रामीण का कितना है, तो आपका 68.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ग्रामीण का है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली रासायनिक विधि को क्या कहते हैं, तो आपका जो क्लोरीनीकरण हो जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन आपका डालकर आपको जल को प्यूरिफाई किया जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका जो 2000 ईस्वी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 में आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी। अगला है कि स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका जो गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। अगला है कि आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका जो मोहम्मद बादशाह अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आगरा का किला का निर्माण कराया था। दिल्ली का लाल किला की बात करें तो आपका शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 2022 सुल्तान जोहर कप किसने जीता है? तो आपका जो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत ने सुल्तान जोहर कप का खिताब जीता है। फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट में 4-3 से हरा दिया था। चलिए अगला है कि कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला है था कि कोडो, कुटकी, हड़का और माउंटी किस तरह के फसल हैं? तो कोडो कुटकी की बात करें तो आपका जो ये फसल है बाजरा फसल है। अगला है कि किस राज्य में उगाड़ी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो आपका कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आपका भारत विद्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉन्च किया गया है। अगला है कि तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपका भारतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले और देख लेते हैं भारतनाट्यम का नृत्य किसके लिए आपका है? तो मंदिर भगवान देवदासियों द्वारा किया जाता है भारतनाट्यम। मोहिनीअट्टम तो आपका विष्णु के लिए किया जाता है। सत्या नृत्य तो आपका भक्ति आंदोलन के लिए। मणिपुरी आपका शिव और पार्वती के लिए किया जाता है। अगला है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आपका कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक अधिपात की नीति को त्याग कर दिया था और धर्मघोष को अपनाया था? तो आपका कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्लानोग्लोस किस संघ का एक जीव है? तो आपका कोरडाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो आपका भारतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ था लिंक्योर, सोशल प्लानिंग, बॉयलर, एक्स्ट्रा डिक्शन तो आपका राइट आंसर एक्स्ट्रा डिक्शन यानी प्रत्ययपर्ण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया है? तो जो आपका द्वैत शासन की बात कर ले तो आपका चेम्सफोर्ड के समय भारत शासन अधिनियम भारत शासन 3 द्वारा 1919 में लागू किया गया था। तो आपका भारत शासन अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके 4 मई ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्टों के 75 प्रश्न जो कि 100% रियल है। अगर आपका पीडीएफ चाहिए हो अब तक के जितने भी शिफ्टों में 9 शिफ्टों के पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।